जीवन कला टीम थाना, इन्होंने प्रवेश किया है सेमीफाइनल में। देखिए अभी तक दोनों भी टीम के 12th मैन यहां पे आए नहीं है विथ प्लेइंग 11। पहला बॉल डिलीवर्ड होने के पहले दोनों भी टीम के 12th मैन विथ प्लेइंग 11 यहां पे आना अनिवार्य है। काफी सारी स्ट्रिक्ट नियमावली है। थैंक यू सो मच टीम भाईंदर। यस, हम कॉल नहीं देंगे, पहला गेंद डिलीवर होने के बाद सीधा 2 रन की पेनल्टी का कॉल होगा, क्योंकि नियमावली स्ट्रिक्ट है, नियम स्ट्रिक्ट है। और आज अगर देखा जाए तो उचित समय में सभी मुकाबलों को हमें पूरा करना है। तो निश्चित तौर से विशेष करके और कल 3 दिन माफ कीजिए, ये श्रृंखला बरकरार है। और इन तीनों भी दिन में ये रूल जो है ना, टाइम लिमिटेशंस, हर एक इनिंग के लिए 30 मिनट, और साथ ही साथ बिफोर फर्स्ट बॉल आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में विथ प्लेइंग 11, ये जो रूल है ना, ये मैंडेटरी रूल है। ये हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां पे हमें पेनल्टी का कॉल देना पड़ा है, और किसी भी टीम को ये अच्छा नहीं लगता जब उनके ऊपर ये भुगतान लगता है। तो कृपया करके सहयोग कीजिए, क्योंकि आप सहयोग करोगे नहीं तो कौन करेगा। तो निश्चित तौर से यहां पे अगर देखा जाए तो और एक अच्छा मैच आपके सामने आप देख सकते हो दोस्तों। पहला मुकाबला काफी खूबसूरती के साथ मैदान के हमने अंदर देखा, जहां पे टीम कला जीवन जिन्होंने कदम रखा है सेमीफाइनल में। यस, निश्चित तौर से सभी से एक विनती रहेगी, खाने के काउंटर स्टार्ट हो चुके हैं और ठीक 2:30 में कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे, कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे। फिर किसको भी खाना नहीं मिलेगा। कल अगर देखा जाए तो 4 बजे खाने की विनती की गई थी। इसके लिए हम विनती करना चाहेंगे, कृपया करके थोड़ा सा ध्यान बरकरार रखिए। चलिए, स्कोरर अंपायर का इशारा यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा आप उनको कोऑर्डिनेट कीजिए। पहली गेंद लेके आएंगे गेंदबाज, बॉलिंग मार्क पे होंगे गेंदबाज निखिल, राइट अप ओवर द विकेट। सामने होंगे कैलाश। पहली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन में, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद दन 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 करती हुई सीधा 4 रनों के लिए या तावा चौका। कर दिया है कैलाश चौधरी ने। कल जहां पे रुके थे वहां से शुरुआत की है आज के दिन की। काफी बड़े खिलाड़ी है ये, और कल जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी, 26 गेंदों में 63 रन्स, नॉट आउट भूमिका, बेहतरीन क्रिकेट। इस बार तेज तर्रार गेंद यॉर्क करने का प्रयास, काफी अच्छा कमबैक रहा है। दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक करके दिखाया निखिल ने। पहली गेंद के ऊपर जो चौका जड़ा ना दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग 20 से अधिक मात्रा में चौके के साथ आगाज किया था अपने व्यक्तिगत इनिंग का। उसी अंदाज के साथ कैलाश ने इस पारी को शुरुआत किया है। निखिल वर्सेस कैलाश, 2 बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ। 2 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। यहाँ पे कट करने का प्रयास, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए कितने आप बड़े स्ट्रोक खेलते हो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी गति के साथ रनों को बटोरते हो। सिर्फ बड़े स्ट्रोक लगाना ये क्रिकेट नहीं है। आज का क्रिकेट अगर देखा जाए तो काफी फास्ट हुआ है दोस्तों। छक्के चौके खेलना ही आजकल का पैशन हो गया बल्लेबाजों का। लेकिन क्रिकेट का जो बेसिक मूल मंत्र है, यानी कि सिंगल डबल, स्ट्राइक रोटेशन, सहकर्मी को भी विश्वास दर्शाना, इन चीजों को यहां पे अपनाना होगा, टेम्परामेंट दिखाना होगा। देखिए विनती रहेगी ठाणे टीम और खारगर टीम, आयोजक कमेटी के माध्यम से विनती आ रही है, कृपया करके आस्वाद ले लीजिएगा खाने का, क्योंकि थोड़ी देर में काउंटर बंद होने वाले और आखिर में जो काउंटर चालू रहेंगे
वो सिर्फ और सिर्फ जो चौथा मैच है आज के दिन का क्वार्टर फाइनल का, यानी कि पनवेल और भाईंदर, इनके लिए ओपन रहेगा। निखिल फिर एक मर्तबा स्ट्राइक पे हो गए। बल्लेबाज गणेश यहाँ पे बैकफुट के ऊपर जाके कट करने का प्रयास। इसी के साथ इनसाइड आउट कलात्मक रवैया, ये पहचान है गणेश की, ये क्लास है गणेश का। और मैदान के अंदर देखा जाए तो ड्राइव कर दिया सीधा गेंद को 4 रनों के लिए। इस ओवर में दिनेश राठौड़ सीधा गेंद को भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। अब तक इस ओवर में 2 बाउंड्रीज आई है और दोनों भी बाउंड्रीज एक्स्ट्रा कवर रीजन में। इस बार लीव किया है गेंद को। देखा जाए तो ये 2 प्रमुख बल्लेबाज है इस टीम के, ओपनिंग पेयर है। और यदि शुरुआत अच्छी होती है तो अंजाम भी अच्छा होता है। और शायद स्टार्ट काफी अच्छा किया है और इसी स्टार्ट के साथ, इसी लगन के साथ और इसी रवैये के साथ इस पूरी श्रृंखला में इन दोनों खिलाड़ियों ने परफॉर्म करके दिखाया है। निखिल थोड़े से महंगे साबित होते हुए 5 गेंदों का खेल यहां पे समाप्त हुआ है 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर पिच गेंद सीधा बैक टू द बॉलर ड्राइव किया है। अंपायर का इशारा यहां पे आता हुआ, यस इट्स 6 रन, 6 रनों के लिए आता हुआ ये छक्का। देखिए कैमरामैन बल्लेबाज दिनेश और साथ ही साथ बल्लेबाज कैलाश मैदान के अंदर। इस बार पटकी हुई गेंद फाइन की तरफ टारगेट किया गया है। काफी खूबसूरती के साथ इस बार बल्ले का फेस मोड़ दिया, राइट से लेकर लेफ्ट, गेंद चली सीधा आउट ऑफ द पार्क, 4 रनों के लिए आता हुआ चौका। देखिए विनती रहेगी, मोबाइल कैमरा, चलता फिरता हमारा कैमरा, कृपया करके जल्द से जल्द स्टेज के सामने आना है क्योंकि लकी ड्रॉ सॉरी माफ करिए, लॉट्स डाले जा रहे सेमीफाइनल के। ड्रॉज यहाँ पे डाले जा रहे हैं सेमीफाइनल के, तो विनती रहेगी कृपया करके जल्द से जल्द आइए। तो जरूर अगर देखा जाए तो गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए एक अनुभवी गेंदबाज यानी कि भंवर जी आए हैं। भंवर लाल के भंवर में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी लटके हुए हैं और इन महाशय ने अपने भंवर में बड़े बड़ी मछलियों को लपका भी है। तो वही भंवर लाल जी इस बार मैदान के अंदर। उम्र की यदि बात करेंगे, कदकाठी की यदि बात करेंगे तो काफी डिफरेंस है। कदकाठी छरेरे बदन के है, उम्र काठी यदि देखा जाए तो 45 प्लस है, लेकिन गेंदबाजी और क्रिकेट का जो जुनून है एक युवाओं को यहाँ पे शर्मांदा कर सकता है। इस प्रकार का उनका एक क्रिकेट को लेके पैशन है, प्यार है। काफी दूर से जाने वाली है गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ, इट्स अ वाइड बॉल। एक्स्ट्रा के माध्यम से 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर ऐड होगा। 23 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। 2 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त तो हुआ है दोस्तों। अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है और जिस अंदाज के साथ शुरुआत की गई है, यही अंदाज के साथ यदि खेलेंगे तो एक बड़ा कारनामा निश्चित तौर से करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे मंच के सामने हमारे प्रमुख आयोजक कमेटी के द्वारा यहाँ पे सेमीफाइनल के लॉट लिए जा रहे हैं। वो 4 टीमें और उन चारों टीमों के बीच में कौन होंगे 2-2 के ग्रुप जहां पे सेमीफाइनल होंगे। इस बार खेल दिया गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, टप करके आवाज आता हुआ, गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए आता हुआ खूबसूरत एसीएल चौका। यस जगदीश भाई, कुछ तो आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं? देखिए मैदान के ऊपर यदि कोई
छोटा लड़का या फिर लड़की हो तो मंच के सामने आए, क्योंकि आपके शुभ हाथों से हम सेमीफाइनल के लॉर्ड्स या पे ड्रॉज डालने वाले। तो जरूर फिर एक मरतबा मैच की तरफ फोकस करेंगे। 3 गेंदों का खेल अब तक समाप्त हुआ है। स्कोर की यदि बात करेंगे तो 27 रन। मीरा भाईंदर बनाम पनवेल, एक कोना बॉम्बे का जो जुड़ा हुआ है रायगढ़ से, यानी कि वो है पनवेल, एक कोना जो अपोजिट एंड पे जो जुड़ा हुआ है गुजरात से, वो है मीरा भाईंदर। यानी कि 2 दूर वाले कोने एक दूसरे के खिलाफ मैदान के अंदर। जीतेगा कौन? इस बार बैकफुट के ऊपर जाके पुल किया है गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन जरूर मिलता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। काफी सुंदर माहौल, काफी बेहतरीन ये टूर्नामेंट। हर साल अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का जो दर्जा है, जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो हर वक्त बढ़ रही है, आसमान की बुलंदियों को छू रही है। इतना बेहतरीन आयोजन एससीएल सीजन 7 का हम आनंद ले रहे हैं दोस्तों। क्या ये साल है, क्या ये बेमिसाल है। और स्ट्रोक भी देखिए दोस्तों, उतने अच्छे तरीके से यहाँ पे कट किया है, चॉप करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद जाती हुई। कैलाश ने जाना है, परखा है कि इस ओवर में जितने जरूरी रन है ना उतने आ चुके हैं। थोड़ा सा संयम के साथ विकेट के ऊपर डटे रहना है, क्योंकि टीम के लीडिंग गेंदबाज के खिलाफ जितने रन एवरेज आना चाहिए वो रन हमें मिले हैं। और ऐसे गेंदबाज इस टीम में अभी भी है जो पार्ट टाइम गोलंदाजी का काम करेंगे, उनके हम टूट पड़ेंगे। 30 रन, 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। आखिरी गेंद क्या करेंगे कैलाश? धीमे गति से, और इस बार देखिए क्या गेंद डाली थी। मैंने पहले ही जिक्र किया था, भंवर के भंवर में काफी बड़ी बड़ी मछलियां फंसी है, और एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। स्लोअर गेंद का इस्तेमाल, कैलाश के पारी का होता बंद। मारे या फिर छोड़े या डिफेंस करे, ये 3 जो कैलकुलेशन दिमाग में चल रहे थे ना, इस कैलकुलेशन का उत्तर भंवर जी ने दिया। विकेट चटकाते हुए बिग विकेट, बिग विकेट, बिग विकेट यहां पे मिलता हुआ। भंवरलाल का भंवर। तो दोस्तों, जिसका मैं इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सेमीफाइनल का टॉस, सेमीफाइनल का ड्रॉ निकलने जा रहा है, उसके बाद में सेमीफाइनल का टॉस होगा। पहली 2 सिटी जो निकलेगी उन दोनों के बीच में पहला सेमीफाइनल सीजन 7 का होगा। हमारे बीच कमेटी मेंबर और एक नन्ही मुन्नी बच्ची, अब इनके हाथ में है। पहली जो 2 सिटी निकलेगी उनके बीच में पहला सेमीफाइनल होगा। अब किसका होगा? क्या मलाड और जीवन कला या फिर थाना बनाम, इन दोनों में से जो जीतेगी। पहला सिटी निकल रहा है, बच्ची ने खोल दी है किस्मत, और आया है मीरा भाईंदर और पनवेल के बीच में। जो जीतेगा उसका मैच अब दूसरा नंबर सिटी जो आएगी उसके बीच में होगा। तो पहला नाम निकल चुका है, मीरा भाईंदर वर्सेस पनवेल में से जो जीतेगा। अब क्या थाना आएगी या फिर और कुछ देखना होगा नन्ही मुन्नी बच्ची के बीच में। जीवन कला, लेकिन इस बार मेरी भविष्यवाणी गलत हुई। अब थाने वर्सेस मलाड के बीच में मैच होगा। पहला मैच मलाड वर्सेस थाना होगा, क्योंकि ये जो मैच चल रहा है उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ये जब हाफ इनिंग हो जाएगा तो मैं निवेदन करूंगा टीम मलाड के कैप्टन और टीम थाना के कैप्टन से कि आप टॉस के बीच आ जाए।
धन्यवाद जाला साहब। यहाँ पे ड्रॉज कंप्लीट होते हुए, और ड्रॉज में अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल पहला आपके सामने जरूर आएगा। हल्की सी ओवर पिच गेंद जड़ में डाला था, गेंद को खोद के निकालते हुए शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के रीजन में ये गेंद आती हुई एक रन जरूर मिलता हुआ, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हरीश बायल। दोस्तों इस खिलाड़ी की पहचान सिर्फ और सिर्फ लंबे 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 छक्के दागना है। काफी मिस कर रहे थे हम इनको पहले मैच से। जड़ में डाला था, इस बार खोद के निकला है गेंद को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में। क्या बेहतरीन उम्दा किस्म की यहां पे फील्डिंग दिखाते हुए खिलाड़ी वहां पे विकास, क्या बेहतरीन फील्डिंग है, व्हाट अ क्वालिटी यार। ये दर्जा होता है अपनी टीम के लिए फील्डिंग के माध्यम से रनों को रोकना, ये एक क्रिकेट है। कई सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे बल्लेबाजी नहीं मिलने वाली, मुझे गेंदबाजी नहीं मिलने वाली, तो मैं टीम में आके क्या करूं। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो खेल भावना यह कहती है कि आप आपका योगदान अपनी टीम के लिए फील्डिंग से भी दे सकते हो। और इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन खूबसूरत 4 रनों के लिए चौका। तो नहीं है इश्क लड़ाने की और होटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचसीएल व्यवस्थापकों के माध्यम से खाने की सोय यहाँ पे की गई है। यानी कि कोई जरूरत नहीं है आपको, अंदाज लीजिए काफी बेहतरीन इस प्रतियोगिता का आप आनंद ले रहे हो और सभी को यहाँ पे मंत्रमुग्ध कर रहे अपने वाणी से और साथ ही साथ अपने निराले अंदाज से। ये थे हमारे झाला साहब। स्कोर कार्ड की यदि बात करेंगे 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं आफ्टर 3 ओवर्स। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। बल्लेबाज दिनेश मैदान के अंदर टीम की नैया सवार रहे हैं, जो नैया बीच भंवर में भरकट गई थी। और देखा जाए तो उसके पीछे का रीजन भंवरलाल का भंवर था, जहां पे कैलाश जैसी बड़ी मछली उन्हें जाल में फंसाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल बना था, पनवेल की टीम यहां पे सफर कर पाएगी, लेकिन उसके खिलाफ दिनेश जिस प्रकार से डटे हुए हैं, टीला संभाल रहे अपने टीम का, 100 बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोहम नए गेंदबाज, हल्की सी ओवर पिच गेंद, हेलीकॉप्टर जरूर घुमाया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द एचसीएल 7। क्या बेहतरीन कैच यहां पे लपका है। खिलाड़ी का नाम निश्चित तौर से हम जानना चाहते हैं, तरुण वहां पे थे। वाह व्हाट अ कैच यार तरुण। हमको कंप्लीट करनी है, ये रूल है इस प्रतियोगिता का। तो देखिए काफी अच्छा कैच पकड़ा गया है वहां पे तरुण के माध्यम से। क्या खूबसूरत यहाँ पे फील्डिंग का मुजाहिरा दिखाते हुए, और पूरी तरह से जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं ना दोस्तों, एक आला किस्म का एक स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग का, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम ने काफी मर्तबा दिखाया ना, उसकी याद दिलाते हुए इस बार तरुण। डीप स्क्वायर लेग रीजन में जाती हुई गेंद, सुरेश नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। ये बाहुबली है इस टीम के, जब खेलते तो बड़ा खेलते हैं। देखिए बल्लेबाज हरीश ने थोड़ा सा नाखुश किया है। स्ट्रोक अच्छा था, नो डाउट, काफी बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन जिस प्रकार से उस कैच को लपका, एक दीवार सी मानो चट्टान खड़ी कर दी, और इस चट्टान को लांघना इतना आसान नहीं होगा, यही बताने का काम टीम भाईंदर के तरुण इस बार बताते हुए पनवेल के बल्लेबाजों को। ओवर पिच गेंद लॉफ कर दिया ऑन साइड के क्षेत्र में, फिर एक मर्तबा वरुण तरुण वहां पे मौजूद थे, लेकिन इस बार पाले से दूर गेंद, 1 बाउंस इंटू द फील्ड, 4 रनों के लिए आता हुआ खूबसूरत चौका। गाने जो है हम शाम को सुनेंगे, अभी थोड़े एनर्जेटिक गाने यदि बजेंगे
तो बल्लेबाजों में एक हौसला अफजाई होगी। हमारा डीजे डिपार्टमेंट पहले 2 दिनों में काफी अच्छा काम करते हुए आज भी अगर देखा जाए तो काफी खूबसूरती के साथ ईच एंड एवरीथिंग विथ क्वालिटी के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और एक बड़ी मछली जाल में फंसी। जो बल्लेबाज मैदान के अंदर रनों को बटोर रहा था, बल्लेबाज के पारी का यहाँ पे अंत होता हुआ दिनेश जो काफी खूबसूरती के साथ मैदान के अंदर रनों को बटोर रहे थे उनको यहाँ पे चलता किया है। और इस ओवर की यदि बात करेंगे तो इस ओवर में 2 विकेट्स मिली है, यानी कि सोहम नाम का जो दाव खेला गया है वो दाव सही मायने में सही साबित होता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर रनों को तो निश्चित तौर से बटोरा गया है, लेकिन 2 विकेट का यहाँ पे आउट होना, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि टीम मीरा भाईंदर इस मैच में कमबैक करते हुए निश्चित तौर से देखने मिल रही है। जड़ में डाला था हरीश ने इस बार गेंद को खेल निकाला है स्क्वायर लेग की दिशा में। एक से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर यानी कि भवानी इंटरप्राइजेस मलाड, सम्मानीय श्री वनाराम जी वर्पा साहब, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दोस्तों हमारे विकेट के पीछे यानी कि हमारे सीधा मुख्य मंच के सामने अगर देख सकते हो तो एक काफी खूबसूरत उनका कटआउट, उनका बैनर हमें देखने मिल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने पोज दिया, जिस प्रकार से उनका पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, काफी सम्मान की भावना उनके लिए जरूर मिलती हुई। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे और वाह वाह व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। ये कैच की हाईलाइट हम जरूर देखना चाहते हैं। ये कैच नहीं था, ये मैच था जो लपक लिया टीम मीरा भाईंदर ने। ओवर टू डीजे। चाहूंगा भरत आपके लिए मैं यहाँ पे तारीफ के फूल बांधना चाहूंगा। जो आपने कैच पकड़ा है ना, व्हाट अ कैच, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इस कैच के लिए ना निश्चित तौर से मैं तो ये कहना चाहूंगा आयोजक कमेटी के इस कैच का ये जो लम्हा है ना ये कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि ये याद रहेगी एससीएल सीजन 7 की। एक ओवर में 3 विकेट गेंदबाज सोहन ने चटका है और ओवर हैट्रिक यहां पे कंप्लीट होती हुई पहले गेंदबाज इस पूरे प्रतियोगिता में जिन्होंने ओवर हैट्रिक कंप्लीट किया है। द मैन विद द गोल्डन आर्म सोहन ने इस बार जादू दिखाया है। धीमे गति से आते हैं, कौन सा बॉल डिलीवर करेंगे ये पता नहीं होता और यही जाल में बल्लेबाज फंस जाते हैं। इस ओवर में 3 विकेट उन्होंने चटकाए। टोटल स्कोर की यदि बात करेंगे तो 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं 4 ओवर के समाप्ति के बाद। देखिए 3 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है, 18 गेंदों का खेल होना अभी भी बाकी है। इन 18 गेंदों में टीम पनवेल को 35 से 40 रन बनाना अनिवार्य होगा, क्योंकि टीम भाईंदर की यदि बात करेंगे ना तो बल्लेबाजी की वो स्ट्रेंथ उनके पास है जिसके चलते इन रनों का वो काफी तेजी के साथ पीछा कर सकते हैं। ये क्वार्टर फाइनल की मैच है, जो यहां से जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल का टिकट लेके क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। और जैसे ही आप सेमीफाइनल में आते हो तो एक प्राइज के आप हकदार बन जाते हो, यानी कि एक ट्रॉफी यदि यहां से घर पे लेके जाना है तो ये मैच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों टीम के लिए। अब तक अगर देखा जाए तो 3 टीमें जो दाखिल हुए सेमीफाइनल में, पहली टीम है टीम जीवन कला बोरीवली, दूसरी टीम की यदि बात करेंगे तो टीम आईजी स्टार थाने, और तीसरी टीम की यदि बात करेंगे तो टीम मलाड। ये 3 टीम्स है जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह सेव कर ली है, प्रवेश लिया है, और यहां से एक चौथी टीम हमें मिलेगी जो इन तीनों के सामने भिड़ेगी। अभी तक अगर देखा जाए तो 4 ओवर का खेल यहां पे समाप्त हुआ है, 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। अभी भी 3 ओवर्स का खेल आना बाकी है। नए गेंदबाज निखिल, फिर एक मर्तबा विश्वास दर्शाया गया है। देखिए इस सत्र का पहला ओवर निखिल ने दागा था, थोड़े से महंगे साबित हुए थे क्योंकि दिनेश और कैलाश ने उनके ऊपर हल्ला बोला था, लेकिन कप्तान ने देखिए जैसे ही मैच कंट्रोल में आया, जैसे मोमेंटम शिफ्ट हुआ सोहम के ओवर में, उसके बाद फिर एक मर्तबा विश्वास दर्शाए अपने प्रमुख गेंदबाज यानी कि निखिल के ऊपर। लेकिन हरीश अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं और हरीश के ऊपर पूरी तरह से पनवेल टीम डिपेंड रहने वाली है।
बड़ा स्ट्रोक मैंने पहले ही जिक्र किया था, हरीश मैदान के अंदर डटे हुए हैं और पनवेल टीम की जो नैया बीच भंवर में फंसी है उसको पार लगाने का काम ये बल्लेबाज करेगा। पार लगा दिया बॉल को, इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ठोक दीजिए। बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके हैं दोस्तों। यदि और एक छक्का आएगा तो हमारे हेमंत जी चौधरी साहब इनकी तरफ से 1111 रुपए का इनाम मिलेगा बल्लेबाज हरीश के लिए। तो देखते हैं इस इनाम को हासिल करना चाहेंगे तो लीजिए हेमंत चौधरी साहब, तोहफा आपके लिए दिया गया, तोहफा को कबूल कीजिए और जल्द से जल्द 1111 रुपए यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए। बैक टू बैक 3 छक्के मैदान के अंदर हरीश के बल्ले से आते हुए और हैट्रिक कंप्लीट होती हुई और इसी के साथ स्कोर कार्ड में काफी तेजी के साथ वृद्धि होती हुई स्कोर जहां पहुंचा है 268 के पायदान पे आफ्टर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पे होती हुई हरीश के माध्यम से पूरी तरह से जो प्रेशर बना था अपने टीम के ऊपर उस प्रेशर को दूर किया। लेकिन वाह व्हाट अ कैच, मीरा भाईंदर टीम, इस टीम ने एससीएल सीजन 7 में फील्डिंग के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड दिखाया है। क्वालिटी क्रिकेट फील्डिंग के माध्यम से क्या होता है इसका काफी अच्छे तरीके से पेशकश किया है और भंवर जी ने यह लपका बेहतरीन कैच। तो स्कोर की यदि बात करेंगे तो 68 रन। देखिए 3 बड़े स्ट्रोक्स बल्लेबाज हरीश ने खेले, थोड़ा सा संयम बरकरार रखना जरूरी था। नो डाउट टीम की मस्ट नीडेड भूख जो थी रनों को बटोरना वो आपने काफी अच्छी की तरह से बटोरे थे, लेकिन अभी भी 2 ओवर्स का खेल आना बाकी था। आपका विकेट के ऊपर मौजूद रहना यह जरूरी था, यहां पे गलती कर बैठे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दुर्गेश, पहली गेंद दुर्गेश की और सीधा लॉफ कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ तेजी के साथ वृद्धि होती हुई 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। पनवेल टीम खोज में है 80 से 90 रनों की और उस खोज की तरफ पहलकदमी चल रही है। वाली पारी यहाँ पे जो डेथ में बल्लेबाजी थी ना उन बल्लेबाजों ने दिखाई है। मिडिल ऑर्डर के कुछ बल्लेबाज यहाँ पे गलती कर बैठे। सोहम के 1 ओवर में 3 विकेट लॉस हुए, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक रहा और जिसके चलते आप देख सकते हो स्कोर कार्ड में काफी तेजी के साथ वृद्धि हुई। इस बार खराब गेंद वाइड बॉल का इशारा यहां पे आता हुआ। ये प्रेशर है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है दोस्तों। जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है और उसके खिलाफ जब बड़े स्ट्रोक आते हैं तो वो गलती कर बैठता है, लाइन से भटके और यहां पे सीधा आप देख सकते हो वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या करेंगे बल्लेबाज दुर्गेश।
बैकफुट के ऊपर जाके कट करने का प्रयास, बिंदी गेंद आती हुई, डॉट गेंद यहां पे आती हुई। 6 ओवर का खेल यहां पे समाप्त होता हुआ 73 रन, 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। आखिरी 6 गेंदें अभी भी शेष है दोस्तों, सॉरी 5 ओवर हुए हैं, आखिरी 2 ओवर्स अभी भी शेष है दोस्तों। 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है और इन 12 गेंदों में 20 से 25 और 30 यदि आते हैं तो वह काम हो गया, मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि 73 रन बने हैं दोस्तों 5 ओवर के समाप्ति के बाद। 12 गेंदों में एवरेज 10 के हिसाब से भी यदि बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पावर प्ले का ओवर यहां पे अभी भी शेष है और अंपायर का इशारा यहां पे आता हुआ इट्स अ बैटिंग पावर प्ले। और बैटिंग पावर प्ले के लिए जो विकल्प यहां पे बचा के रखा था दुर्गेश नाम का, वो विकल्प अभी मैदान के अंदर मौजूद है, जिसने अभी तक 2 गेंदों का सामना किया है, एक चौका जरूर दागा है, लेकिन अभी भी 12 गेंदों का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे ये वक्त निश्चित तौर से बताएगा। देखिए ये बैटिंग पावर प्ले के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया है, वही विकल्प जिन्होंने पनवेल टीम को रोक के रखा। 3 विकेट चटकाए 1 ओवर में और महज रन दिए 6, यानी कि द मैन विद द गोल्डन आर्म अर्थात सोहम मैदान के अंदर आ चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जगदीश भाई, राजेश भाई आइए यहां पे। तो निश्चित तौर से हमारे कमेटी मेंबर राजेश भाई की तरफ से एक सूचना आती हुई, देखिए 2 मिनट शेष है, ये उनको भी पता था, उन्होंने हमें बताया, मुझे भी पता है कि 2 मिनट अभी भी शेष है, लेकिन 5 मिनट का अवधि हम बढ़ा के दे रहे इस मैच के लिए, क्योंकि जो बीच में ब्रेक्स होते हैं, विकेट जाते हैं, बैट्समैन अंदर आउट होते हैं, बाहर जाते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, इन चीजों के चलते 5 मिनट का अवधि यहाँ पे बढ़ा के दिएगा। यदि 35 मिनट के आगे इस मैच को यदि लेके जाओगे आप तो पेनल्टी का कॉल रहेगा। हल्की सी ओवर पिच गेंद, लॉफ जरूर किया है हवा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे जब तक मौजूद हो गए तब तक रन को बटोरा गया है। इसी रन के साथ अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 76 के पायदान पे। बल्लेबाज दुर्गेश, काफी अरसे के बाद मौका मिला है और मिले हुए इस मौके को तब्दील करना चाहेंगे एक बड़े यश में, प्रयास किए जा रहे हैं उनके। सोहम जैसे खिलाड़ी के खिलाफ बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होगा। जिस सोहम ने तारे दिखाए थे दिन में बल्लेबाजी करने वाली टीम पनवेल को, उस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए सूझबूझ वाली पारी दिखा रहे, अलग द कारपेट खेल रहे, ग्राउंड शॉट खेल रहे, जिसके चलते हर गेंद के ऊपर मुझे रन लेना है, यही उनका कंसंट्रेशन है। ओवर पिच गेंद, लेकिन इस बार देखिए आसमान में भेज दिया इस बार गेंद को और सोहम को बता रहे हैं दोस्तों हमें समझे। के अंदर दुर्गेश के लिए तो हम तो यही कहना चाहेंगे, हर कोई हमें समझे, इतने हम आसान नहीं है। हर कोई हमें समझे, इतने हम आसान नहीं है, क्योंकि तराजू वेट नापता है, क्वालिटी नहीं नापता, और यही क्वालिटी वाला क्रिकेट मैदान के अंदर दुर्गेश ने दिखाया है। सिंगल जरूर बटोरी गई और इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 85 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। पूरी तरह से रणनीति के साथ सोच समझकर बल्लेबाजी हो रही है। मिडिल ऑर्डर में निश्चित तौर से हमने देखा कि पारी थोड़ी सी लड़गड़ा गई थी, लेकिन अच्छा कमबैक रहा। 85 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। आखिरी 6 गेंदे यदि 10 भी आते तो 95 रन प्रवीण सर, और 95 रन यदि देखा जाए तो एक अंबार है। 7 ओवर में आप 90 प्लस जब खेलते हो तो विपक्षी टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और यह दबाव उनको गलतियां करने के लिए मजबूर करता है। यही किस्सा हुआ टीम मुलुंड के साथ कल के दिन में, जब पनवेल टीम क्वालीफाई होने के लिए लड़ रही थी, रन रेट मैटर कर रहा था और इन सब चीजों का प्रेशर कैलाश के ऊपर हमें देखने मिला। तो जरूर हम देख सकते हैं 85 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 ओवर के समाप्ति के बाद आखिरी ओवर। पहली गेंद लॉफ कर दिया सीधा आसमान में। शायद दुर्गेश जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस अंदाज के साथ यहां पे खिलवाड़ कर रहे हैं,
यही बताना चाहते विरोधी टीम को और यही बताना चाहते पनवेल टीम के भरत भाई को, हमें हल्के में ना लीजिए, हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं। लेट मैदान के आए अंदर, लेकिन थेट यहां पे कार्यक्रम करते हुए। और पिच गेंद पूरी तरह से टीम को संवारा है। 7 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया, 21 का योगदान और एक बड़ा स्ट्रोक। हवाई सफर शायद करना पसंद करते हैं, जिसके चलते हर एक गेंद के ऊपर छक्का दाग रहे। बैक टू बैक 2 बड़े स्ट्रोक। हमारे हेमंत भाई पनवे कलम्बोली, इनके तरफ से 1111 का जो इनाम था वो जरूर मिला है। भेज दिया गूगल पे के माध्यम से आकाश जी को, लेकिन देखिए इस बार गेंद को भी भेज दिया है बल्लेबाज दुर्गेश ने बॉर्डर लाइन के बाद 6 रनों के लिए। देखा जाए तो 3 गेंदों में 3 छक्के दाग दिए। रिकॉर्ड बनेगा क्या प्रवीण सर 6 गेंदों में 6 छक्कों का? यही देखना अनिवार्य। तो निश्चित तौर से प्रवीण सर, देखा जाए ना, आज दुर्गेश का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के दिन जो उन्होंने पारी साझा की है ना, आज इनको गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने टीम के लिए गिफ्ट दिया है। तो इस मंच के माध्यम से, एससीएल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुर्गेश को उसकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आज हम निश्चित तौर से देना चाहेंगे। इसी प्रकार से, इसी अंदाज से और इसी ताकत से अपने निजी जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इस बार अगर देखा जाए तो बल्लेबाज के बढ़ते हुए कदम, तारा रम पम पम, गेंद चले आउट ऑफ द पार्क। इट्स अ बिगी, इट्स अ बिगी, बिग हिट सिक्सर। चलिए कुछ अलग नहीं करने वाले हम, बस पिछले 4 गेंदों पे जो किया वही करेंगे हम। छक्का दाग दिया है और इसी के साथ स्वीट एंड होता हुआ, अगर बल्लेबाज दुर्गेश के पारी का विश्लेषण हम करना चाहेंगे, टोटल स्कोर तो स्कोर कार्ड के ऊपर 115 आया है, लेकिन 12 गेंदों का सामना करते हुए दुर्गेश ने जोड़े हैं निजी खाते में 45 रन। दुर्गेश की यह पारी यदि आपको पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश के लिए दोस्तों बनती है। तो चलिए टीम मलाड, टीम मलाड और टीम ठाणे आइए टॉस बॉक्स के लिए, टॉस बॉक्स में आइए। पहले सेमीफाइनल का यहां पे टॉस किया जाएगा। एक तरफ टीम मलाड, दूसरी तरफ टीम ठाणे। तो बिल्कुल चलिए, एक SCL 7 के टाइटल के लिए संघर्ष करती ये अब 4 टीमें होंगी सेमीफाइनल में, जिसके हमारे टाइटल अर्थात श्री वानाराम जी, शोभा जी वरपा, काकू चाचौड़ी, भवानी इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा मलाड में ये स्थित है। और सिरवी शिक्षण संस्थान रानी इस स्थान के अध्यक्ष पद से नवाजे गए हमारे काकू इस संपूर्ण प्रतियोगिता के टाइटल हैं इस वर्ष। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है काकू जी। और ले चलेंगे टॉस बॉक्स में, जहां पर ठाणे बनाम मलाड के बीच किया जाएगा टॉस। और जुपिटर फार्मा के दिनेश जी गहलोत साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो आइए टॉस बॉक्स में, आपका वेलकम है।
टॉस। मला टीम कॉल करेगी। कॉल इज अ टेल्स एंड इट इज हेड। टॉस का नसीब तो जा गिरा है ठाणे के पल्ले पे, क्या डिसीजन होगा? हम फील्ड करेंगे। गेंदबाजी का फैसला किया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन इस बार डिसीजन में फेरबदल, पहले फील्डिंग का फैसला और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि दिल की धड़कनें बहुत तेज है। सेमीफाइनल का मुकाबला है, यहां से जीते तो मेगा फाइनल, हारे तो कल से महाकुंभ की तैयारी। चलिए शुभकामनाएं इस सेमीफाइनल के लिए। टीम मलड़ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उससे पहले आप पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रनों का टारगेट सेट करेंगे? इस वक्त ठाणे की टीम बहुत ही अच्छे लय में है, जैसे आपकी टीम चल रही है। हाँ, कोशिश करेंगे कि हम 85 तो क्रॉस कर ही लेवे। बिल्कुल 85 के ऊपर जाने का प्रयास होगा क्योंकि वही एक सम्मानजनक स्थिति है स्कोर कार्ड में। तो चलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पहले सेमीफाइनल के लिए। आशा करते हैं कि बलाट टीम इस बार अच्छा प्रदर्शन करके आप भी मेगा फाइनल तक आए। तो चलिए ये थे हमारे दोनों कैप्टन्स, हमारे हरीश भाई कोच टीम ठाणा के, और हमारे संपूर्ण कमेटी के मेंबर और हमारे झाला साहब यहाँ पर टीम मलाड के। तो दोनों ही उपस्थित मान्यवर चलेंगे इस पन्ने के दूसरे सत्र की तरफ, जहां पर टीम मीरा भाईंदर संघर्ष करेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर टू प्रवीण सर। थैंक यू आकाश। और यहां पर इस मुकाबले का दूसरा सत्र और जीत के लिए लक्ष्य की अगर बात करें तो एक काफी बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा गया है। 115 रन बनाए थे पहले सत्र में, 116 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर विकास चौधरी और उनके साथ प्रकाश गहलोत। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो नो डाउट अपने सलामी गेंदबाज के ऊपर विश्वास यहां पर दर्शाते हुए टीम पनवेल के कप्तान। दो ताकतवर टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट यहां पर खड़ी हुई, कौन होगा सेमीफाइनल में दाखिल? इस बार अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी। इस गेंद को हालांकि मिड विकेट की दिशा में लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, मैच सिंगल यहां पर स्कोर कार्ड पर आता हुआ। तो पहली दो गेंदों के ऊपर पूरे सम्मान के साथ में खेला। जानते हैं भली बात ही विपक्षी टीम के ये सबसे अहम कड़ी है, सबसे अहम गेंदबाज है, लेकिन इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक और विकेट नंबर 1। पहली बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई बल्लेबाज विकास के पारी का अंत। निवेदन है सेलिब्रेशन नहीं करना है, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। और चलता हूं मैं हमारे भामा शाह की तरफ, हमारे स्पॉन्सर की तरफ। SCL 7 फाइनल डे फूड स्पॉन्सर आदरणीय श्री रमेश जी केसाराम जी काग, श्री दिनेश जी साजाराम जी सोयल, श्री गीसाराम जी करम जी सोलंकी, और श्री रमेश जी गोमा जी राठौड़, श्री कानाराम जी गोमा जी राठौड़, श्री फुकरा जी कानाराम जी राठदेवड़ा, श्री राकेश जी देवाराम जी गहलोत जी, और श्री प्रकाश राम जी भंवरलाल जी लचटा। ये सभी मान्यवर इस संपूर्ण SCL 7 का आज का फाइनल डे का मुकाबला देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस क्रिकेट महाकुंभ 2025 आयोजित सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के माध्यम से। यकीनन आकाश, हम सभी उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन यहां पर स्वागत किया है आते ही पहले गेंद के ऊपर चढ़ दिया बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा को चीरते हुए 4 रनों के लिए। से करेंगे सब। लंबाई कम, बल्लेबाज के पारी का होता हुआ अंत। अर्जित करते हुए जिस विश्वास के साथ में गेंदबाजी के ऊपर लाया गया था, उस हालांकि बल्लेबाजी में खासा कुछ योगदान नहीं दे पाए, लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी उसी को कहते हैं जो किसी न किसी तरीके से अपने टीम की जीत में अहम और महत्वपूर्ण योगदान दे।
इसी खिलाड़ी की एक क्लिप हमने देखी, प्ले सेफ, और उसके बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार देखिए हल्का सा ओवर पिच, हीरालाल वहां पर गेंद के नीचे आने का प्रयास, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। आता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर करारा 6 रन। बारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। एक तरफ है सिरवी चैलेंजर्स मीरा भाईंदर और उनके खिलाफ हम देख रहे पनवेल की टीम। इस बार गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज दिनेश राठौड़ अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जड़ में, बिल्कुल जड़ में, विकेट के अंतिम चरणों में इस बार डायरेक्ट हिट, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, और लीजिए एक और विकेट यहां से खोते हुए बल्लेबाज के पारिकांत रन आउट के स्वरूप में यह तीसरा विकेट मैदान से बाहर। चाहते थे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना कि यहाँ पर जल्दबाजी करना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है, और इसीलिए आपको संयम के साथ, धैर्य के साथ अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के ऊपर विश्वास दर्शाते हुए यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि पहले सत्र से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। शुरुआत दमदार रही, बीच वाले सत्र में गेंदबाजी हावी देखने मिली, विकेटें खोई, लेकिन आखिरी समय पर जिस तरह से वापसी दिलाई दुर्गेश ने, महज 13 गेंदों का, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 45 रनों की एक नायाब पारी अपनी टीम के लिए खेली, और उसी पारी के बदौलत अब ये पनवेल टीम एक स्ट्रांग पोजीशन में यहां से दिखती हुई। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, और इस खेल में कब क्या हो जाए इसका कोई हम जिक्र नहीं कर सकते कि बोरा हम कहेंगे कि हम इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 3 विकेटें जरूर खोई है, 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं गेंदबाज। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, देखा, जांचा, परखा, और फिर गेंद की जो दिशा है, इस दिशा को रखा आउटसाइड द ऑफ स्टंप। चौथे, पांचवें, छठे गेंद के ऊपर, चौथे, पांचवें, छठे स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करते हुए, यानी विकेट लेने की अब कोई मंशा नहीं रही है गेंदबाजों की, केवल और केवल डॉट गेंदे फेंकना, इसके ऊपर विश्वास दर्शाया जा रहा है। पहली गेंद के ऊपर रनआउट के स्वरूप में सांघिक सफलता मिली, उसके पश्चात आया महज सिंगल, हालांकि वो भी कैच छूटा था, वहां पर भी मौका बनाया था गेंदबाज ने, लेकिन उसके पश्चात आए लगातार 2 डॉट गेंदे। ओवर नंबर दूसरा पारी का चलता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी वाइड यॉर्क करने का प्रयास था, बल्लेबाज के पहुंच से बाहर गेंद रखने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, टो एंड पर गेंद लगी, महज सिंगल यहां से आता हुआ। अब सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भली बात ही जानते हैं। जीतने के लिए 116 रनों का लक्ष्य, 115 रन बनाए थे पहले सत्र में। यहां से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर भरत और प्रवीण चौधरी, ये 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर। लेकिन इस बार देखिए कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के खिलाड़ी वहां पर आए, पैरों से इस गेंद को सीमा रेखा के तरफ जाने से रोका, 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग किया, महज सिंगल यहां से स्कोर कार्ड पर आता हुआ। तो ओवर नंबर 2 दूसरे ओवर की यहां पर हुई समाप्ति। प्रति रन 7.5 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी संकट में टीम सिरवे चैलेंजर्स मीरा भाईंदर, जो कि यहां पर सुपर 8 का आखिरी मुकाबला खेलते हुए 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं, और उन तीनों ही टीमों में लॉट्स भी हो चुके। शायद पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल भी यहां से डिक्लेयर किया जाएगा। पहले सेमीफाइनल का टॉस भी यहां पर हो चुका है,
और मलाड और ठाणे के बीच में खिलाया जाएगा वो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। इस प्रतियोगिता से यदि हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले में, इन दोनों टीमों के बारे में हम जरूर जिक्र करेंगे, तो इस टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से आपको खाली हाथ घर लौटना होगा। लेकिन इस मुकाबले को यदि आप जीतते हैं तो इस प्रतियोगिता में इस वर्ष कुछ ना कुछ जरूर आपके टीम के हाथ में होगा, फिर चाहे वो इस प्रतियोगिता का टाइटल होगा या फिर होगा दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर का प्राइज। चलते फिर एक बार मैदान की ओर। गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं, दबाव बनाना चाहते, एक आध विकेट यदि यहां से और आती है तो शायद दबाव जो है वो फिर एक बार मीरा बाइंदर टीम की ओर देख सकते हैं। लेकिन इस बार इनसाइड आउट कदमों का इस्तेमाल किया था, 4 रन जड़ दिए पहली गेंद के ऊपर, चौवा आया। इस 4 रनों के साथ सिरवी चैलेंजर्स मीरा बाइंदर टीम का टोटल पहुंच चुका है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 19 रन ऑन द बोर्ड। देखिए दोपहर का सत्र, हालांकि कहा जाता है बल्लेबाजों का सत्र, जहां पर हवाओं का साथ, मिस टाइमिंग स्ट्रोक भी मैदान से बाहर जाते हुए हमने देखे। इस प्रतियोगिता में जितने भी बड़े स्कोर हुए ना वो सब दोपहर के सत्र के मुकाबले में हुए, तो शायद ये एडवांटेज होगा, ये एक जमे की बात होगी, यानी सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। यदि खुद के ऊपर भरोसा रखे तो यहां से भी जीत का रास्ता तय किया जा सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि यहां पर अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई, जितने डॉट गेंदें आएगी गेंदबाजों का यहां पर हौसला उतना ही बुलंद होगा। लेकिन इस बार देखिए फिर एक बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी जज करते हुए लगभग सीमा रेखा के नजदीक का पकड़ा गया एक आसान सा कैच, और ये विकेट नंबर 4 जिसकी मंशा थी विकेट, एक आध 2 विकेट यदि इस सिचुएशन में आए तो विपक्षी टीम के ऊपर और दबाव बनाया जा सकता है, और वही करते हुए गेंदबाज कैलाश को मिली एक और सफलता। हम चौधरी टाइगर्स पनवेल इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ ये घमासान मैदान के अंदर, और जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से और जिस कारणवश गेंदबाज कैलाश चौधरी को लाया गया था, किसी भी टीम की अगर हम बात करें ना तो पहले 5 से 6 खिलाड़ी सबसे अहम होते हैं। 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में 1 सफलता अर्जित की है। हालांकि पहली गेंद के ऊपर जरूर चौवा आया था, क्या एक आध विकेट यहां से एक और विकेट मिल सकती है। हालांकि जब तक गेंद हवा में थी मानो जान हलक में अटक चुकी थी, लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखा के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा, लीजिए आया एक और विकेट यहां से मिलता हुआ गेंदबाज कैलाश चौधरी को। कर चुके अपने स्पेल में, शायद स्पेल का ये आखिरी गेंद होगा। क्या 5 पर लगाया जाएगा इस गेंदबाज से। रनों की अगर बात करें तो 5 विकेटों के नुकसान पर 23 नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। तरुण, ओह इस बार आउटसाइड द लेग स्टंप की गेंद, अंपायर दोनों बाएं फैलाते हुए वाइड का इशारा यहां से करते हुए इस वाइड के साथ अतिरिक्त रन संख्या में वृद्धि हुई। टीम पहुंची अपने निजी 24 रनों पर, 5 विकेटें खोई है। संघर्षपूर्ण ये 24 रन रहे, 116 रनों का पीछा करते हुए। देखिए यहां पर विकेट नहीं देना है, ये मंशा बल्लेबाज तरुण की
फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, सम्मान दिया पूरा। और यहां पर स्पेल खत्म हुआ गेंदबाज कैलाश का। बेहतरीन गेंदबाजी रही, अपने निजी स्पेल में 4 विकेटें छटकाई और कप्तान का जो भरोसा था उस भरोसे के ऊपर खरे उतरे। 4 विकेटें लेना किसी मुकाबले में यह सबसे अहम प्रदर्शन यहां पर गेंदबाजी के माध्यम से। हालांकि दुर्गेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वही कारण है कि यह टीम अब स्ट्रांग पोजीशन में, क्योंकि यदि दुर्गेश के 45 रनों की वो नाबाद पारी यहां से निकाल दी जाए तो विपक्षी टीम यानी मीरा भाईंदर टीम भी हावी हो सकती थी इस मुकाबले में। लेकिन जिस तरह से दुर्गेश ने मैदान के ऊपर बरसे गेंदबाजों के ऊपर मैच 12 गेंदों में उन्होंने 45 रनों की नायाब पारी खेली और उसी की बदौलत 115 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए और 116 रनों का ये जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ, क्योंकि आने वाली 24 गेंदें और जीत के लिए 92 रनों की आवश्यकता। 92 रन रिक्वायर्ड इन लास्ट 24 डिलीवरीज। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज संका यहां पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर संका लेफ्ट आर्मर गेंदबाज है। इस बार देखिए पैडलाइन पर गेंद की थी, काफी देर गेंद हवा में रही। हालांकि वहां पर फील्डर थे फाइन के क्षेत्र में, लेकिन आखिरी समय पर उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। इस हमारे सभी सम्माननीय अतिथि और आज की अगर बात करें ना तो पहले दिन में हमने देखा था हमारे महिला वर्ग की उपस्थिति प्रार्थनीय थी और काफी बड़ी तादाद में हमारे महिला दर्शक भी यहाँ पर उपस्थित है। और आज मुख्य मंच के ऊपर हमारे सम्माननीय महिला अतिथि और साथ ही साथ हमारे दर्शकों में भी कई महिला दर्शक इस प्रतियोगिता को संपूर्ण प्रतिसाद देते हुए। तो चलते हैं फिर एक बार। ओवर नंबर 4, एक बाउंड्री जरूर आई लेकिन उसके पश्चात बढ़िया कमबैक रहा गेंदबाज सनका का और अपने ही खिलाड़ियों को यहां पर संपूर्ण समर्थन देने के लिए उनके खेल के प्रति जो एक दर्शक और एक कौटुंबिक जिस तरह से सपोर्ट खिलाड़ियों को मिलना चाहिए ना, उसी की बदौलत आज बड़ी संख्या में महिला वर्ग भी इस संपूर्ण प्रतियोगिता को देखने के लिए, क्योंकि उन्हीं के कुछ खिलाड़ी हैं जो इस वक्त मैदान के अंदर परफॉर्म करते हुए, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए इन सभी का यहाँ पर शुभागमन हुआ है, तो हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। चौथे ओवर की यहाँ पर हुई समाप्ति। 4 ओवरों के समाप्ति के पश्चात रन आए महज 30 रन और इस 30 रन के लिए गंवाने पड़े शुरुआती 5 विकेट। तो 5 विकेटों के नुकसान पर 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली अभी भी 18 गेंदें और जीत के लिए 86 रनों का लक्ष्य। लेते एक छोटा सा डीजे ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा SCL सीजन 7। थोड़ा क्विक करना है सर, थोड़ा क्विक करना है। इसके बाद भी 2 सेमीफाइनल मैच खेलने बाकी है, तो थोड़ा ध्यान रखें। टाइम क्या हो रहा है सर? 3 बज रहे हैं। 5, 5:30 के पहले ही पहले हमें फाइनल भी खेलना है, तो उस बात का ध्यान रखें। आज डे में ही सब मैचेस, हमारा मेन मकसद यही है कि डे में ये मैचेस पूरे की जाए, तो इसलिए ध्यान रखें।
तो चलिए खिलाड़ियों से निवेदन है, देखिए हमारे आयोजनकर्ता लगातार हमें ये सूचित कर रहे हैं आज का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से हम थोड़ा सा डिले है, तो सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग करें। और साथ ही साथ हम ये भी आपको सूचित करेंगे कि भोजन के काउंटर कुछ ही समय में यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, तो जिस किसी को भोजन अभी भी बाकी है, जिनके किसी दर्शकों का, खिलाड़ियों का या हमारे सम्माननीय अतिथियों का, उन सभी से निवेदन है कि आइए, आपका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया है कड़ा प्रहार, गेंद सीमा तो जो दो टीमें मैदान के अंदर खेल रही है, उन दो टीमों के लिए यहाँ पर भोजन के लिए काउंटर शुरू रहेंगे। लेकिन बाकी जितने भी हमारे दर्शक है, खिलाड़ी है, हमारे सम्माननीय अतिथि, उन सभी से निवेदन है कि आखिरी समय यहाँ पर कुछ समय बचा हुआ, जिस किसी को खाने अभी तक नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, तो उन सभी से निवेदन है कि भोजन के काउंटर शुरू है और जल्द से जल्द अपना भोजन ग्रहण करें। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, लेकिन गेंदबाज की वापसी यहाँ पर देखिए, ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है हरीश, और जिस तरह से गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं ना, इस बार भी देखिए हल्का सा ओवर पिच गेंद और जड़ दिया है, एक और बड़ा स्ट्रोक, गेंद डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा के बाद सिक्सेस इस ओवर में, हालांकि 3 गेंदों में 2 सिक्सेस लगा चुके हैं, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, थोड़ा सा देरी कर दी। ये सिक्सेस अगर शुरुआती 2 ओवरों में आते ना, तो शायद यहाँ पर कुछ अलग चित्र हमें जरूर देखने मिलता। लेकिन गेंदबाज की सराहना हमने इसलिए की कि जिस तरह की हाइट है ना गेंदबाज की, साधारणतः अगर देखा जाए तो 6.25 फीट के गेंदबाज है, और जो गेंदबाजी का जो रिलीज पॉइंट है ना, वो 7 से 7.5 फीट से जब आप गेंद रिलीज करते हैं ना, तो उसको साइड करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन बल्लेबाज की भी सराहना करनी होगी, 2 छक्के लगा चुके हैं। इस बार भी देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, वहां पर मौका बना, कैच को लपका गया, विकेट नंबर 6, छठा विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। पारी का 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ, 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन कमबैक रहा, हालांकि 5 गेंदे इस ओवर के कर चुके हैं, 12 रन आए और दोनों ही छक्के के स्वरूप में आए, मतलब 2 सिक्सेस लगाए। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो 3 गेंदे डॉट रही। देखिए हमारे सभी आयोजनकर्ता, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और शुक्रिया अदा करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, जिनको कि आप लगातार स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जब भी हमें मौका मिल रहा है रॉयल स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से, आप उन्हें लगातार स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इन सभी पुरस्कर्ताओं का हम तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि केवल और केवल आपके सहकार्य के बदौलत हम इस प्रतियोगिता को सफलता की ऊंचाई पर देख रहे हैं, और इसी के लिए आप सभी का हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। चलते डॉट गेंद की हुई समाप्ति, 5 ओवरों का खेल यहाँ पर जारी, 5 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। छठे ओवर का जैसे खेल होगा जारी, यहाँ पर घोषणा होगी बैटिंग पावर प्ले की, क्योंकि जिस तरह से इस प्रतियोगिता के रूल्स है, ओवर नंबर 3, 4 या 5 में यदि आप बैटिंग पावर प्ले नहीं लेते तो छठे ओवर में वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। क्या पिछले ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया गया था? चलिए खिलाड़ियों से निवेदन है थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। अब मुकाबला पूरी तरह से खुल चुका है, 12 गेंदे और जीत के लिए 74 रनों की आवश्यकता। चौधरी टाइगर्स पनवेल बनाम सिरवी
चैलेंजर्स मीरा भाईंदर, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ ये आज के दिन का चौथा सुपर 8 का मुकाबला। यहां से जीतने वाली टीम क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल में। इसके पश्चात पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा और शायद दूसरे सेमीफाइनल के लिए ये टीम क्वालिफाई की जाएगी। ओ यहां पर देखिए गेंदबाज महेश चौधरी निकनेम मलिंगा, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है, काफी तेज तर्राज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस संपूर्ण प्रतियोगिता में देखा जाए ना, एक महत्वपूर्ण मुकाबले में उन्होंने अपने गेंदबाजी के माध्यम से सबसे अहम योगदान दिया था। तो इस खिलाड़ी को भूल नहीं सकती है टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल, क्योंकि इस खिलाड़ी ने ऐसे समय पर टीम का साथ दिया था जब वाकई टीम संकट में थी। तो देखिए फील्डिंग में यहां पर तब्दीली होती हुई, समय आपके लिए सीमित है, समय की सीमा का ध्यान रखें, समय का प्रतिबंध है। इट्स अ वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। पहली गेंद शायद दिशाहीन गेंद थी, दूसरी गेंद में भी पहली गेंद नो बॉल थी, दूसरी गेंद वाइड यानी फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो हाथ खुले करने का मौका है यहां पर बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर प्रवीण चौधरी। ओह ये अच्छी गेंद है। देखिए ये मलिंगा की खासियत है, गति है और गति के साथ कभी कभी दिशा से भटक जाते। युवा खिलाड़ी है, अनुभव जैसे आएगा वैसे इस प्रतियोगिता में जरूर इस SCL के एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभर कर आएंगे। इस बार बड़ा स्ट्रोक कवर्स की दिशा में खेला, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। हालांकि एक लंबा चेस था कैलाश के लिए, लेकिन कैलाश पहुंच पाए उससे पहले गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल सर, के लिए रोकना चाहूंगा। देख सकते हैं हमारे मानवर आदरणीय श्री ब्यूटीफुल ग्रुप के प्रमोद जी लचेड़ा साहब यहाँ पर उपस्थित हो गए और साथ ही साथ इस संपूर्ण प्रतियोगिता को आप घर बैठे जो आनंद ले रहे हैं रॉयल स्पोर्ट्स लाइव चैनल के माध्यम से, उसके सर्वे सर्वा हमारे ग्लोडेक फार्मा श्री ललित कुमार जी चौधरी साहब यहाँ पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और सम्मानित श्री सुदर्शन नाइक जी यहाँ पर ये सभी मान्यवर अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए उपस्थित और इस महाकुंभ का आनंद लेने के लिए बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं मैदान के अंदर हमारे मान्यवरों का शुभ आगमन हो गया है। तो चलिए, और साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे मान्यवर हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई है। और साथ ही साथ इस संपूर्ण प्रतियोगिता में रिफ्रेशमेंट यानी कि चाय जिनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई श्री मदन लाल जी मागाराम जी परमार साहब, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसके बाद बताना चाहूंगा और MR फर्नीचर मॉल 4th पोजीशन ट्रॉफी SCL के हमारे स्पॉन्सर सम्मानीय श्री मांगीलाल जी रामलाल जी परमार, ये सभी मान्यवर इस वक्त हमारे प्रमुख मंच पर आ चुके हैं। इन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और उसी के साथ साथ इस संपूर्ण प्रतियोगिता के कैश स्पॉन्सर श्री ताराराम जी, आचल राम जी सोयल, बालाजी कंस्ट्रक्शन पनवेल, नवी मुंबई। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर ये सभी मान्यवर ग्लोडेक फार्मा जी से होंगे। और बिल्कुल ग्लोडेक फार्मा, और ये स्पॉन्सरशिप इस महासभा के नहीं है, इस महाकुंभ के नहीं है, इनके यहाँ एक बड़ी ऑफर चल रही है। 50,000 रुपीज के परचेस पे 3 दिन की जैसलमेर ट्रिप और 2,05,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए के परचेस पे आपको बैंकॉक की ट्रिप मिलेगी। ग्लोडेक फार्मा क्या मेरे ऑनर, और साथ ही साथ महाकुंभ प्रयागराज की भी ट्रिप इनकी तरफ से स्पॉन्सर की गई है। वाह क्या बात है। चलिए जो चाहिए वो दी जाएगी। हमारे ललित कुमार जी ने यहाँ पर घोषित कर दिया है। सर सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति सर पहले ही पन्ने पर लिखा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि भारतीय संस्कृति के तहत अतिथि भगवान समान होते हैं और उन वो भगवान इस वक्त हमारे इस मंच पर उपस्थित है। बिल्कुल चलेंगे हमारे मुख्य मंच पर जहां पर ये सभी अतिथि मान्यगण यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
इन सभी मान्यवर ने अपनी कीमती समय इस संपूर्ण प्रतियोगिता को दिया है। और चलिए ग्लोडेक फार्मा तो मोहन जी के लिए लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया। हमारे झाला साहब है इस संपूर्ण ऑफिशियल के ऑल ओवर इंडिया का ट्रिप इनके लिए फ्री है। तो बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान लिए हुए युवाओं को ऊर्जा देने के लिए इस मुख्य मंच पर हमारे मान्यवर उपस्थित हैं। चलिए सर, वेलकम टू सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित क्रिकेट महाकुंभ 2025। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। हमारी माता भगिनी और मातृशक्ति आपका फिर एक बार इस संपूर्ण प्रतियोगिता के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैंने लिया आपका समय कुछ देर के लिए क्योंकि बहुत ही कीमती मेहमान मंच पर है। ओवर टू प्रवीण सर। तो धन्यवाद आकाश, और आए हुए हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। मुकाबले में 7वां विकेट यहाँ पर खोया, 6 ओवरों की समाप्ति हुई, आने वाली 6 गेंदें और 60 रनों की आवश्यकता। हालांकि मुकाबले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, केवल औपचारिकता बाकी है। 6 गेंदें 60 रन, ये जीत का लक्ष्य यहाँ पर होगा। किस तरह से विकेट खोया था एक्शन रिप्ले में आप यहाँ पर जरूर देख सकते थे, और सेलिब्रेशन भी एक अलग तरह का यहाँ पर हमें जरूर देखने मिला। लेकिन चलते फिर एक बार मैदान की ओर। देखिए हमारे सम्माननीय अतिथि इस वक्त मुख्य मंच के ऊपर विराजमान हो चुके हैं। सबके चेहरे के ऊपर एक हंसी दर्शाते हुए, क्योंकि इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने अपना काफी अहम योगदान दिया, और जिससे जो बन पड़ा उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए वो योगदान दिया। और हमारे जो जितने भी आयोजन करता है उन आयोजनकर्ताओं ने जिस चीज की भी मांग की उस चीज को देने का भरजोर प्रयास उन्होंने किया। और यही कारण है कि ये जो एससीएल सीजन 7 है और आने वाला क्रिकेट का महाकुंभ जो है ना, वो सफलताओं की बुलंदियों की ऊंचाई पर हमें यहाँ पर जरूर देखने मिलता है। तो आपका साथ यूं ही बना रहे, यही हम कामना करेंगे, यही हम अपेक्षा करेंगे, और चलेंगे फिर एक बार मैदान की ओर। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पारी का 7वां और आखिरी ओवर चलता हुआ, 4 गेंदें 58 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट नंबर 8, 8वां विकेट यहाँ पर खोया टीम सिरवी चैलेंजर्स मीरा भाईंदर टीम ने। तो देखिए यहाँ पर अब केवल और केवल औपचारिकता इस प्रतियोगिता में बाकी। 3 गेंदें 58 रनों की आवश्यकता, 116 रनों का लक्ष्य। और ये हमारे कुछ महिला शक्ति, नारी शक्ति इस मंच के ऊपर उपस्थित, और उनको भी हम ऑन स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 3 गेंदें 59 रनों की आवश्यकता, 116 रनों का टारगेट था। और हमारे ये सम्माननीय अतिथि इस वक्त मुख्य मंच के ऊपर विराजमान, और इस संपूर्ण लम्हे को एंजॉय करते हुए, इस संपूर्ण प्रतियोगिता को एंजॉय करते हुए, और जिस तरह से मेहनत ली गई है हमारे सभी आयोजनकर्ताओं की ओर से, और जिस तरह से पिछले 3 दिनों से इस प्रतियोगिता की चर्चाएं चल रही है ना, मानो संपूर्ण भारत विश्व में अब सबकी निगाहें इस बदलापुर की सरजमी पर लगे हुए, जहां पर आज सुबह के सत्र में मैं हमारे मेहमानों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह के सत्र में उत्तराखंड और चेन्नई, यहाँ से दो टीमें इस प्रतियोगिता में शिरकत लेने के लिए दाखिल हो चुकी है, और कुल 16 टीमें होगी, जिसमें मुंबई डिवीजन से 3 टीमें खेलेगी। और इस 3 टीमों का चयन इस प्रतियोगिता से जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस बेसिस, इन खिलाड़ियों का चयन उस प्रतियोगिता में किया जाएगा। तो ये मुख्य मंच, और मुख्य मंच के ऊपर मेहमान नवाजी भी हम यहाँ पर देखते हुए, मुकाबले में ज्यादा कुछ बचा नहीं। यहाँ पर मुकाबला समाप्त होता हुआ, क्योंकि 1 गेंद 57 रनों की आवश्यकता थी, और ये मुकाबला आसानी से जीत लिया है टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल टीम ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनिंग टीम एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू द लूजिंग टीम। अब पनवेल टीम पहुंच चुके इस प्रतियोगिता की सेमीफाइनल में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर माइक्रोफोन पर होगा थोड़ा सा बदलाव, छोटा सा बदलाव, क्योंकि मैं लूंगा एक छोटा सा विश्राम, लेकिन आपका ही मैच यहाँ जैसे ही
खेल का आगाज हमारे साथ जुड़ जाएंगे आकाश गुप्ता।